बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। क्या डायन सचमुच में होती है या फिर ये कोई दिल का गुमान है? हर तरह के लोग हर तरह के किस्से सुनाते हैं, पर क्या ये सब कुछ वाकई में सच है या फिर मेरी आज की कहानी किसी खौफनाक सच्चाई पर मबनी है? जानने के लिए कहानी को पूरा देखें और नए आने वाले फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल मरियम कहानी हब को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। बात दरअसल 50 साल पुरानी है। किसी छोटे से गांव में एक औरत माँ बनने वाली थी। उसका 9वां महीना चल रहा था। उसे पहले से ही 2 लड़कियां हो चुकी हैं और इस बार उसके शौहर ने कहा कि मुझे लड़का चाहिए वरना मैं तुझे तलाक दे दूंगा। सो वो औरत डर के मारे अपनी जचकी के लिए उसकी माँ के घर आ जाती है, क्योंकि उसे डर था अगर इस बार भी लड़की हुई तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। और जिसका डर था वही हुआ। उसे तीसरी भी बेटी हुई और उस औरत ने बच्ची पैदा होते ही उसकी माँ से कहा, माँ मैं ये बच्ची को जंगल में छोड़ आती हूँ। फिर माँ ने कहा, ये नन्ही सी जान को जंगली जानवर खा जाएंगे, तो माँ होकर ऐसा कैसे कर सकती है? फिर वो औरत रोते हुए कहती है, माँ मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन ज़रा सोचो, मैं अगर ऐसा नहीं करूँगी तो आपके दामाद मुझे छोड़ देंगे। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? उस औरत की माँ मजबूर थी, चाहकर भी अपनी बेटी को रोक नहीं पाई। फिर माँ ने पूछा, अगर तेरा शौहर बच्चे के बारे में पूछेगा तो क्या कहोगी? वो औरत कहने लगी, ये कह दूंगी कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। फिर उस औरत ने आधी रात के अंधेरे में चुपके से बच्ची को ले जाकर जंगल में छोड़ देती है। वो औरत बच्ची को छोड़ के आने के कुछ ही देर बाद वो बच्ची रोने लगी तो उसकी आवाज़ को एक डायन ने सुना और वो डायन उस बच्ची के पास पहुंच गई। उसने उस बच्ची को उठा लिया और अपने घर ले आई। ये बच्ची का पूरा बचपन उस डायन के घर में बीता और अब वो बच्ची पूरे 7 साल की हो चुकी थी। सोचो तो कितनी अजीब बात लगती है कि एक इंसान के बच्चे को डायन ने पाला पोसा, लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि उस डायन ने उस बच्ची की देखभाल अच्छे से नहीं की। उसने पूरे लाड़ प्यार से उसकी देखभाल की और वो उसे बेहद चाहती थी। वक्त बीतता गया और कहते हैं ना, डायन तो डायन ही होती है, और उस डायन ने उस बच्ची को भी उसी में ढालने लगी। डायन अपने सारे आदतों अतवार उस बच्ची को सिखाने लगी और कहा जाता है कि जैसे परवरिश मिलती है वो इंसान उसी के मुताबिक ढल जाता है। उस बच्ची के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। उस डायन के पूरे आदतों अतवार उस बच्ची के अंदर ढलने लगे। जैसे जैसे वो डायन कहती वो बच्ची वैसे ही काम करती और धीरे धीरे वो इस काले जादू टोने को भी सीखने लगी थी। और ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि इससे भी बहुत बुरे अंजाम अब सामने आना शुरू हो गए। ये भी बात बिल्कुल सच है कि डायन किसी भी इंसान को मारने में बिल्कुल झिझकती नहीं है और यही काम वो बच्ची भी करने लगी। वो बच्ची किसी भी बिल्ली या परिंदे को देखती तो उसे मारकर उसका दिल निकालकर खा जाती थी। और वो बच्ची अपनी माँ के साथ रात के अंधेरे में शमशान में जाया करती थी। वो वहाँ आत्माओं को जगाया करती थी और वो वहाँ रूहों को अपने अंदर बुलाती थी और उनसे बात किया करती थी। ये सारी चीज़ें वो बच्ची अपनी माँ से सीखती थी। वो बच्ची तब तक अपनी माँ के साथ शमशान में जाती रही जब तक कि उसकी उम्र 12 साल नहीं हो गई। और जब वो पूरे 12 साल की हो गई थी तो उसकी माँ ने उसे अकेले ही शमशान में जाने को कहा। ये पहली दफ़ा थी कि उस बच्ची को अकेले ही शमशान में जाना था बग़ैर अपनी माँ के। वो बच्ची डर रही थी, लेकिन वो बहुत हिम्मत जुटाकर शमशान जाने को राज़ी हो गई। जब वो जाने के लिए शमशान के रास्ते में गई तो वहाँ चारों ओर अंधेरा था। उस अंधेरे में घनी झाड़ियाँ बेहद डरावनी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो लड़की आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। अब वो लड़की शमशान पहुंच गई थी।
तो वो लड़की उसी जगह जाकर बैठ गई जहां उसकी माँ बैठकर आत्माओं को बुलाया करती थी। उतने वक्त से वो लड़की सब कुछ अपनी माँ से सीख चुकी थी और अब उसकी बारी थी ये सब कुछ करने की। अब वो शमशान में भटकती रूहों को बुलाने की कोशिश करने लगी। सब कुछ उस लड़की के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो एक इंसान की बच्ची थी। उस लड़की ने भी वही किया जिसको उसकी माँ ने किया था। ये सब कुछ करते हुए पूरे 1 घंटा बीत चुका था, पर अब तक कोई भी रूह उसके पास नहीं आई। उस लड़की को लगा कि ये सब कुछ हो नहीं पाएगा और ये सारी चीज़ें झूठ हैं। अब जैसे ही वो लड़की उस जगह से उठने लगी, तभी अचानक वहाँ तेज़ हवा चलने लगी और सामने कुछ जल रहा था। आग हवा के झोंके से इधर उधर बिखर गई और आग बुझ गई। उस लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर अगले ही पल वो हवा रुक गई और उस लड़की के पीछे किसी औरत की आवाज़ आने लगी। लड़की बहुत घबरा गई। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। फिर उस आत्मा की आवाज़ उस लड़की के कानों में गूंज रही थी। वो लड़की फौरन वहाँ से भागकर अपनी माँ के पास आ गई और सारी बात बताने लगी। उसकी पूरी बात सुनकर उसकी माँ यानी कि डायन ने बताया कि वो आत्मा अब तुम्हारे अंदर आ चुकी है और वो तेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगी। लड़की डर गई और कहने लगी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेहरबानी करके उस आत्मा को मेरे जिस्म से निकाल दो। अगर मुझे पता होता तो ये काम मैं बिल्कुल नहीं करती। वो तो मैं आपको देखकर ये सब कुछ करने लगी, पर मुझे डर लगता है और मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल बाहर रहना है। तब उस डायन ने कहा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम एक डायन की बेटी हो। तुम्हें किसी जंगल में फेंक दिया गया था, तब मैंने तुम्हारी देखभाल की थी, तुम्हें पाला पोसा और इतना बड़ा किया है। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा हो, क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और इसी वजह से वो आत्मा को तुमने ठीक से बुलाया नहीं, और अगर ज़्यादा दिन तक ऐसा हुआ तो वो आत्मा हम पे भी हावी हो जाएगी और मुझे भी मार डालेगी, और यहाँ तक कि वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। इसी वजह से मैंने अब ये काम तुझे दे दिया है। आज से तुम उन आत्माओं को बुलाओगी और तुम जो चीज़ें चाहोगी वो तुम्हें लाकर दूंगी। और हाँ, इतना याद रखना कि अगर तुम वो आत्मा को नहीं बुलाओगी या उससे बात नहीं करोगी, वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। वो लड़की और डायन गांव से दूर जंगल में रहती थी, पर एक दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई भी नहीं जानता। गांव के लोगों को भनक लग गई थी कि जंगल में एक डायन रहती है जो हमारे गांव पर बुरी नज़र रखे हुए है। फिर एक दिन अचानक उस डायन को ढूंढने के लिए बहुत सारे लोग जंगल में चले गए। जंगल में काफ़ी देर तक भटकने के बाद उन लोगों के एक झोपड़ी दिखाई दी। वो लोग समझ चुके थे कि ये घर उस डायन का ही होगा। वो सभी लोग उस झोपड़ी की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि सामने बिस्तर पर एक औरत सोई हुई है। वो समझ गए कि यही वो डायन है। गांव के लोगों ने उस औरत को पकड़कर खींचते हुए गांव में ले आए और वहां लाकर एक खंबे से उसको बांध दिया। कुछ ही देर में सारे गांव वाले वहां जमा हो गए। वो डायन रहम की भीख मांग रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं डायन ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने आज तक तुम गांव वालों का कभी कोई नुकसान नहीं किया। लेकिन गांव वालों को उस डायन की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। लोगों ने उस डायन पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और उसे जिंदा ही जला दिया। वो डायन जलते जलते अचानक एकदम से गायब हो गई। उस दिन इत्तेफाक से उसकी बेटी वहाँ नहीं थी, नहीं तो गांव वाले उसे भी जान से मार देते। लेकिन जब वो लड़की अपने झोंपड़े में पहुंची तो वहाँ अपनी माँ को नहीं देखकर हैरान हो गई। उसने हर जगह आवाज़ लगाई। उस लड़की को लगा कि शायद उसकी माँ किसी काम से गांव से चली गई है, लेकिन काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद जब उसकी माँ नहीं आई
तो उस लड़की को शक होने लगा कि ज़रूर कोई बात है। उस लड़की ने भी गांव जाने का फैसला किया और गांव की तरफ चल दी। जब वो गांव में पहुंची तो कई सारे बच्चों को कुछ कहते हुए सुना। उसने सुना कि कल एक डायन को यहाँ जलाया गया था। लड़की ये सुनकर रोने लगी। वो समझ चुकी थी कि गांव वालों ने सचमुच उसकी माँ को मार डाला है। अब मैं सच में इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। मैं मेरी माँ की मौत का बदला ज़रूर लूँगी। फिर वो लड़की अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए गांव के लोगों के यहाँ जाकर साफ सफाई और हाथ बटाने का काम करती। धीरे धीरे वो गांव के लोगों के साथ घुल मिल गई। अब वो पूरी 18 साल की हो गई थी, लेकिन गांव वालों को किसी को भी ये बात की भनक तक नहीं थी कि वो एक डायन की बेटी थी। वो लड़की को गांव में आए काफ़ी दिन हो चुके थे और अब उसने गांव वालों के तौर तरीके भी धीरे धीरे से सीखना शुरू कर दिए थे और बच्चे भी उसे काफ़ी लगाव रखते थे। बच्चे काफ़ी वक्त उसी के पास ज़्यादातर रहने लगे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 18 साल की उम्र में वो लड़की इतनी समझदार हो जाएगी। वो लड़की ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि गांव वालों से बदला ले लिया जाए। अब वो पूरी तरह से तैयार थी। वो जानती थी कि गांव वाले कभी भी उस पर शक नहीं कर सकते। इसीलिए उसने एक बार अपनी सहेलियों को जंगल घुमाने के बहाने ले गई और इसकी भनक किसी को भी नहीं लगने दी। उन लोगों को लेकर वो जंगल के बहुत अंदर चली गई। जंगल के इतने करीब आकर उसकी सहेलियों को डर लगने लगा। उन लोगों ने कहा, रानो, हमें इस जंगल से बाहर ले चलो। हमें बहुत घबराहट हो रही है और मुझे तो यहाँ से निकलने का रास्ता भी नहीं मालूम है। रानो यानी कि डायन की बेटी का नाम था। उसने कहा कि तुम लोग डरो मत, मैं तुम सब लोगों को बाहर जंगल के लिए चलूँगी। और इधर उधर की बातों में उलझाने लगी और आने वाले जाल में फंसा रही थी। बस उसे रात होने का इंतज़ार था। फिर धीरे धीरे शाम होने लगी। रानो की सहेलियों को समझ आ गया था कि कुछ तो बात ज़रूर है। आखिर रानो को ये जंगल इतने अच्छे से कैसे पता है? ये ज़रूर हम लोगों के साथ कोई खेल खेल रही है। इतने में रानो ने कहा कि तुम लोग परेशान मत हो, बस रात होने वाली है, आज यहीं रुक जाते हैं। तभी रानो की सहेलियों ने कहा कि तुम पागल हो गई हो क्या? इस जंगल में अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो हम लोगों को जिंदा खा जाएगा और तुम यहाँ रुकने की बात करती हो। हम सब तुम्हारी बात सुनकर यहाँ नहीं रुकेंगी और हम सब यहाँ से जा रही हैं और तुम्हें रुकना है तो रुको इस जंगल में। इतना कहते हुए रानो की सहेलियाँ वहाँ से निकलने लगी। तभी रानो ने अपने पास से एक कागज़ की पुड़िया निकाली और उसे हवा में उड़ा दिया। उस पुड़िया को हवा में उड़ते ही उसकी सहेलियों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी और वो ज़मीन पर गिर गई। रानो ने भी उन सारी लड़कियों के साथ वही किया जो उसकी माँ ने उसके साथ किया था। उसने आत्माओं को उन लड़कियों के जिस्मों में दाखिल कर दिया और जब उन लड़कियों को होश आया तो उन्होंने अपने आप को अपने घर में पाया। उन लड़कियों के माँ बाप ने उन्हें काफ़ी डांट लगाई और पूछा कि इतनी देर तुम सब कहाँ थी? तब उन लड़कियों ने जवाब दिया कि हम लोग तो यहीं थे, कहीं नहीं गए थे। उनकी याददाश्त शायद चली गई थी। उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ था। फिर एक हफ्ता गुजरने के बाद ये बात गांव में आग की तरह फैलने लगी कि उनकी लड़कियां रात को अपने बिस्तर पर अजीब अजीब सी हरकतें करती हैं। और यही नहीं, एक लड़की ने अपने माँ बाप की जान ले ली और कहाँ भाग कर गई किसी को नहीं मालूम। उन लड़कियों के अंदर जो आत्माएं आ चुकी थी उनमें उन लड़कियों से ये कत्ल करवा रही थी। धीरे धीरे गांव की हालत बदतर हो रही थी। गांव में मौतें होने लगी और किसी को कोई वजह पता नहीं चल रही थी कि आखिर ये मौतें हो कैसे रही हैं। आत्माओं का ऐसा कहर उस गांव पर बढ़ता जा रहा था कि कोई भी सोच नहीं सकता था। उस गांव के सारे मर्द मारे गए, कोई भी नहीं बचा।
यहाँ तक कि एक बच्चा भी नहीं, सिर्फ वही लड़कियाँ जिंदा बची जो जंगल गई थी। रानू ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी कि अब उसका बदला पूरा हो चुका था। वक्त बीतता गया और वो लड़कियाँ और रानू भी कहीं गुम हो गई। कहा जाता है कि आज भी डायन की आत्मा उसी गांव में घूमती है। आखिर उतनी सारी लड़कियां, यहाँ तक कि रानू भी कहाँ चली गई, किसी को कुछ मालूम नहीं। और इस तरह डायन का बदला पूरा हुआ। हालांकि उस बूढ़ी डायन ने उन गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी उन लोगों ने उसे जलाकर मार दिया था, जिसकी सज़ा उन लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इंशाअल्लाह जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।